नमस्कार। इंग्लिश के 3 छोटे छोटे शब्द हैं न, इज, एम और आर। ये बहुत काम के हैं। आज इनको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। आई हैप्पी, क्या ये सुनने में सही लगता है या फिर आई एम हैप्पी? ज्यादातर लोग इसी में उलझ जाते हैं, है ना? पर इसका जवाब अरे बहुत ही आसान है। यहां देखिए जरा, एक तरफ है आई हैप्पी और ही डॉक्टर, दूसरी तरफ आई एम हैप्पी और ही इज डॉक्टर। फर्क साफ दिख रहा है ना? ये जो छोटे से शब्द है ना, एम और इज, यही तो पूरी बात बना रहे हैं। इनके बिना वाक्य अधूरा सा लगता है। तो बस यही है वो हैप्पी वाली प्रॉब्लम। मतलब इन शब्दों के बिना सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे कोई बात बीच में ही छूट गई हो, अधूरा, इनकम्प्लीट। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है हेल्पिंग वर्ब्स। सुनने में भारी लगता है पर है नहीं। इज, एम और आर ये वो शब्द हैं जो हमें कुछ करने के बारे में नहीं बल्कि किसी के कुछ होने के बारे में बताते हैं। जैसे मैं हूं, वो है। ये आई, ही, शी जैसे शब्दों की मदद करने आते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी बात पर। पूरी इंग्लिश का बेस है ये। बस सिर्फ तीन गोल्डन रूल्स याद रखने हैं और काम बन जाएगा। तो ये रहे वो 3 नियम। बहुत सिंपल हैं। पहला, आई के साथ हमेशा एम ही आता है। रूल नंबर 2, अगर किसी एक इंसान या चीज की बात हो, जैसे ही, शी या इट, तो उनके साथ लगेगा इज। और तीसरा रूल, जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो, जैसे यू, वी या दे, तो हम इस्तेमाल करेंगे आर। बस यही 3 नियम हैं। चलिए पहला रूल देखते हैं। आई एम जीनू, एकदम सिंपल। याद रखने वाली बात यह है कि आई का सबसे पक्का दोस्त सिर्फ और सिर्फ एम है और कोई नहीं। कभी भी आई इज या आई आर नहीं होता। अब आते हैं दूसरे रूल पर। शी इज ब्यूटिफुल। यहां शी मतलब एक लड़की, है ना? तो जब भी कोई एक इंसान होगा, ही, शी या कोई चीज, इट, तो उसके साथ हमेशा इज ही आएगा। और अब तीसरा रूल, वी आर फ्रेंड्स। यहां वी मतलब हम सब, मतलब एक से ज्यादा लोग। तो जब भी ज्यादा लोग होंगे, जैसे वी, यू या दे, तो हम आर लगाएंगे। सिंपल। चलो एक बार इन सबको दिमाग में फिट कर लेते हैं, साथ में दोहराते हैं, ठीक है? आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज और यू, वी, दे के साथ आर। बस हो गया याद। हाँ, ये गलतियां बहुत होती हैं। सुनने में आता है आई स्टूडेंट या दे इज हैप्पी, पर अब ये गलती नहीं होगी। सही क्या है? आई एम स्टूडेंट, ही इज बॉय और दे आर हैप्पी। तो इतना कुछ सीख लिया, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मजेदार सा क्विज है, देखते हैं कितना याद रहा। तैयार? चलो सवाल नंबर 1, आई के बाद क्या आएगा? फटाफट। आई एम, बिल्कुल सही, आई एम। ठीक है, अगला शी के साथ क्या लगेगा? अरे वाह, आई एस, शी इज। ओके, नंबर 3, दे के साथ क्या आता है? बहुत बढ़िया, अरे दे आर। अगला सवाल, हे, उसके बाद? एकदम करेक्ट, आई एस, ही इज। और ये रहा लास्ट सवाल, ध्यान से। यू, इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? बेहतरीन, अरे यू आर। शाबाश, सबने बहुत अच्छा किया। चलो जाने से पहले एक बार फटाफट सब रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, इसे हमेशा याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है और एक छोटा सा होमवर्क भी। तो ये ट्रिक बहुत काम की है, ध्यान से सुनिए। देखो, आई मतलब मैं, हमेशा अकेला, तो उसके साथ आएगा एम। ही, शी, इट मतलब कोई एक बंदा या एक चीज, तो उसके साथ लगेगा छोटा सा शब्द इज। और यू, वी, दे, इसमें है ज्यादा लोग, तो उनके साथ आएगा बड़ा वाला शब्द आर। अकेला तो एम, एक तो इज, ज्यादा तो आर। है ना आसान? और अब होमवर्क की बारी। बहुत आसान है। आई एम से एक सेंटेंस बनाइए, ही इज या शी इज से एक सेंटेंस और दे आर से एक सेंटेंस। और इन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पक्का हो जाएगा।